जैसे जैसे केजरीवाल की बेल की घड़ी खत्म हो रही है, दिल्ली में सियासी उबाल एक तरफ बार फिर से चढ़ने लगा है। एक तरफ दिल्ली के मंत्री केजरीवाल की जमानत की मोहलत बढ़ाए जाने के पीछे उनकी स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं, हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की बीजेपी उनकी पूरी ही कवायद को नौटंकी करार दे रही है। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा डिबेट शो में सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। तो आज बात अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के ऊपर मच रहे सियासी घमासान। बीजेपी कह रही है कि जब उन्हें जमानत के दौरान 21 दिनों की मोहलत दी गई, तब उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे। यही नहीं, जेल में हुए अपने वाकये को भाषण में शामिल कर इमोशनल कार्ड भी खेला। लेकिन अब विरोधी पूछ रहे हैं कि जब बीमारी इतनी गंभीर थी तो 21 दिनों की मिली जमानत के दौरान यह महत्वपूर्ण जांच क्यों नहीं करा ली गई? सियासत जरूरी या स्वास्थ्य? विरोधी तो अंदर खाने तक यहां भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को 4 जून तक का इंतजार है। जब इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी तो शायद उन्हें उम्मीद है कि दोबारा जेल ना जाना पड़े। और यह बात अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं जनसभा में लोगों के बीच कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा, 2 के बाद 4 को मिलूंगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जमानत बहाना है, सियासत है भुनाना? पहला सवाल आज का। दूसरा सवाल, गठबंधन से ही आज खत्म होगा वनवास? और तीसरा सवाल, 21 दिन धुआंधार प्रचार, अब क्यों है मोहलत का इंतजार? तो स्वास्थ्य के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? इसी लाइन पर बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू। अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए ये याचिका दायर की है। जब वो ईडी की हिरासत और न्यायिक हिरासत में थे तो उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर होने के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये सुनिए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली का चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारी को हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराई है प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी, अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है। गुस्सा बहुत आ रहा है उनको। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। आपको बता दें कि बीते 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि इस मामले में केजरीवाल की बेल वाली पिटीशन पर कोर्ट का रुख क्या होगा, ये थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि 21 दिनों तक धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे केजरीवाल को टेस्ट की याद क्यों नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। इसी खबर पर डिबेट करने के लिए अनिल गुप्ता प्रवक्ता बीजेपी, के शर्मा एडवोकेट, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी,
प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं निवान शर्मा जी आपसे शुरुआत करता हूं। 21 दिनों की मोहलत थी, जैसा कि सब सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल जा सकते थे, डॉक्टर से मिल सकते थे, जांच करवा सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, स्वास्थ्य पर फोकस कर सकते थे, योगा कर सकते थे, प्राणायाम कर सकते थे, मतलब कई तरह की 100 तरह की चीजें स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए, हेल्थ को बेटर करने के लिए की जा सकती थी। लेकिन इस दरमियान अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करते नजर आए, रैली करते नजर आए, और अब कह रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनकी जमानत की मोहलत 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस पर सवाल विरोधी ये उठा रहे हैं कि ये मोहलत सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से है या सियासी कारणों से? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आपने देखिए बहुत खूबसूरती से बताया किस तरह से कि वो वहां बेल पे जब बाहर थे तो वो 100 काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने लड़ाई चुनी। उन्होंने चुना कि संविधान की रक्षा के लिए मुझे जमीनी स्तर पर रहना पड़ेगा, चाहे उसमें मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन फिर भी मैं जमीन पर रहकर प्रचार करूंगा। देखिए, इसमें तो सबको उनकी तारीफ करनी चाहिए। जब आपको याद होगा कि आजादी के समय में भी जब ऐसे क्रांतिकारी लोग होते थे जो ये अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पे उतरते थे, तो उन्होंने अपनी हेल्थ की कहा, उन्होंने तो फांसी पे चढ़ गए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही चुना। अरविंद केजरीवाल जी ने चुना कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरा वजन लॉस हो रहा है, लेकिन उसको इग्नोर किया। लेकिन संविधान के लिए और ये तानाशाह पार्टी के सामने जो लड़ने के लिए सड़कों पे उतरे, वो अभी तक लड़ रहे हैं। और ये बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, ये निर्लजता आ गई है राजनीति में। अगर एक व्यक्ति का 1 महीने में 7 किलो वजन गिर गया है, ये असामान्य परिस्थितियों में, मतलब कि कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं गिरा, वेट लॉस नहीं कर रहे थे, वो रेगुलर खाना खा रहे हैं, सब कुछ रेगुलर है, फिर भी अगर 7 किलो वजन गिर जाता है तो उसमें सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने उनको ये बोला है कि आप जो है वो सारे टेस्ट कराइए, और जो टेस्ट लिखे हैं वो सीरियस बीमारियों की जांच करने के लिए टेस्ट होते हैं। ये लोग उस पे भी राजनीति कर रहे हैं। इस स्तर पे हमारे देश की राजनीति को ले आए हैं ये। और इनसे उम्मीद भी क्या करी जाए? ये वो पार्टी है जो 10 साल चुनाव में रहने के बाद जो प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, आप कह रहे हैं मंगलसूत्र, इनसे क्या उम्मीद करें सर हम? ठीक है, नहीं आप लोग उम्मीद मत कीजिए, वैसे भी आप लोग खत्म हो गई है जी। आप लोग तो वैसे किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं करते थे जब आप अस्तित्व में आए थे। आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, टीडीपी से, एआईएडीएमके से, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी पार्टी से उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन अब आप उम्मीद करते हैं अन्य पार्टियों से, अभी आप बीजेपी से उम्मीद नहीं कर रहे। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो आप रणनीति लेकर आप लोग नहीं चल रहे कि अगर रिजल्ट 4 तारीख को इंडिया के फेवर में आया, इंडिया ब्लॉक के फेवर में आया, तो एक चांस रहेगा कि दोबारा जेल ना जाना पड़े, और वो जो 7 दिन की जमानत आ चुका है, क्या 7 दिन में किसी भी गंभीर बीमारी का जिसका आप लोग अंदेशा लगा रहे हैं उसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, डायग्नोज ही पॉसिबल नहीं है। अगर डायग्नोज भी करेंगे तो उसमें भी हफ्ते 10 दिन का समय मेडिकल साइंस में लगता है। तो वो 7 दिन इसलिए सियासी 7 दिन बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं 2 लाइनों में 2 अलग अलग पॉइंट्स में आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगा। आपने पहले क्या कहा कि पहले आपको सब अच्छे लगते थे, सब आपको खराब लगते थे, अब आपको सब अच्छे लगने लगे। इसका जवाब यह है कि क्या पहले आपने कभी देखा था कि राजनीति इस स्तर पे चली जाए कि एक मुख्यमंत्री को के माँ बाप को जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करने की साजिश की जाए? क्या आपने देखा था कि किसी मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में लेकिन निवान जी, तो उसमें तो पूछताछ हुई ही नहीं। घोटाला है वो तो पूरा मामला हवा ही चला गया। ना दिल्ली पुलिस गई, ना माताजी पिताजी से पूछताछ हुई। इनके आधे मामले तो हवाई तभी हो जाते हैं क्योंकि हम शोर मचा देते हैं, हम जनता के सामने पोल खोल देते हैं इनकी, इसीलिए इनके आधे से ज्यादा षड्यंत्र तो हवाई हो जाते हैं। नहीं तो ये तो क्या क्या सोचते हैं। नहीं तो निवान भाई, दिल्ली पुलिस जाती तब ना, तो पोल किसकी खुल गई? निवान भाई, दिल्ली पुलिस गई नहीं, आप लोगों ने वीडियो पहले डाल के उसको प्रमोट कर दिया, तो पोल किसकी खुल गई? तो दिल्ली पुलिस गई नहीं तो दिल्ली पुलिस ने फोन क्यों किया कि हमारे मुख्यमंत्री को माँ बाप से पूछताछ करनी है? क्यों करा उन्होंने फोन? फिर जब गए नहीं वो तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं सर, यही इनके षड्यंत्र है, यही इनका लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है, यही इनकी मानसिकता है। जब इनके जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर सकता है, आप सोचिए इनकी मानसिकता। ये इनके लिए राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है, ये केवल और केवल सत्ता में आना चाहते हैं। इनके लिए कोई हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी का परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए केवल और केवल साम दाम दंड भेद अपनाकर किसी को इतना बदनाम कर दो कि उसको जनता नफरत करने लग जाए, ये ऐसी साजिशें करते हैं। लेकिन वो हो ही नहीं रहा इनसे, ये लगातार मात खा रहे हैं। अनिल गुप्ता, जितनी रंजिश कर ली, कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, अनिल गुप्ता जी के पास जा रहा हूं उसका जवाब लेने के लिए। अनिल गुप्ता जी, अगर आपको आवाज आ रही है। अनिल गुप्ता जी, जमानत तो कोर्ट से वो आगे की मांग रहे हैं 7 दिन की, तकलीफ आप लोगों को क्यों हो रही है? आप लोग इसे नौटंकी ड्रामा क्यों करार दे रहे हैं? भाई उनके और उनके कोर्ट के बीच का मामला है, उनको जमानत कोर्ट देगी, नहीं देगी तो कोर्ट डिनाई करेगी। जी नमस्कार आपको विवेक जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, नमस्कार सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धन्यवाद जी। देखिए, केजरीवाल साहब 10 मई को जेल से बाहर आए थे और 2 जून को उनको जेल के अंदर जाना है। किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उसको इसका टेस्ट कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति की सेहत इंपॉर्टेंट है। पर दिक्कत क्या है कि जो केजरीवाल साहब हैं या इनकी पार्टी के लीडर्स हैं, इनको झूठ बोलना, नौटंकी करना, कभी जेल से वोट, कभी बीमारी से वोट, इस तरीके की रोजाना के रोजाना इनको नौटंकी आती है। सर, अगर आपको दिक्कत है तो आप आज ही टेस्ट कराइए ना, इलाज कराइए। आप जब आपकी जमानत की अवधि समाप्त हो रही है उसके बाद क्यों मांग रहे हैं? सीरियस बीमारी है तो मैं तो प्रार्थना भी करता हूं भगवान से आप टेस्ट करा के ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। पर सामने विषय जब आता है, क्योंकि आप हर चीज में राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप 10 मई से निकले, आपको लगा 7 किलो वजन कम हुआ, उस वक्त तो आपने कहा कि जेल से वोट, आज भी आपके पोस्टर लगाए जेल से वोट। अभी इन्होंने जेल से बाहर के पोस्टर नहीं लगाए, अभी भी जेल से वोट मांग रहे हैं ये। और कभी जब 2 तारीख को जाना है तो अब कहते हैं कि जी हमें बेल चाहिए। आज 27 तारीख है, आप आज ही टेस्ट कराइए, क्या दिक्कत है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट करना है। पंजाब में चुनाव है, पंजाब में इनको सिंपैथी लेनी है, कभी इंसुलिन की बात करती है। मैं 2 विषय आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, उसमें जो अंदर हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तिहाड़ जेल के पास एक हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वो भी दिल्ली सरकार का है। जितने भी तिहाड़ जेल में कैदी हैं उनका बीमार होने पे इलाज सबसे पहले तिहाड़ जेल का जो अंदर हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, वहां होता है, जिसके डॉक्टर स्टाफ सब दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। उसके बाद वो डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। और जब इन्होंने इंसुलिन के लिए बेल डाली थी तो एक शायद मेडिकल बोर्ड भी गठित हुआ था। तो तिहाड़ में भी जेल इलाज होता है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता तो इनका फेलियर है। इनको तिहाड़ जेल में जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करना चाहिए वहां से, क्योंकि इनका दिल्ली सरकार का फेलियर अगर वहां नहीं होता, मेरी जानकारी में होता है। पर क्योंकि जी अनिल जी, वो उनका मैटर है, वो इलाज कराएं ना कराएं। अगर वो कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं तो मेरा सवाल ये था कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो हेल्थ इशू को लेकर सियासत कर रहे हैं? मैंने ये पूछा। मैं बेल कोर्ट देगी, बेल डिनाई कोर्ट करेगी, उसमें आप लोगों को सियासत क्यों दिखता है? अनिल जी, मैं जवाब देता हूं। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सबके लिए मान्य होगा। कोर्ट बेल देती है, बेल नहीं देती, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इसको निर्णय करेगी। पर मैंने पहले कहा आपसे, क्योंकि इनको हर चीज में सियासत नजर आती है, इनको हर चीज में झूठ और वो मक्कारी नजर आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप बीमार हैं, कोई भी व्यक्ति है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 10 तारीख से आप बाहर हैं, तो आपको अपनी टेस्ट करा के इलाज कराना चाहिए था। अब जब 2 तारीख को जब आपकी बेल की जमानत की अवधि खत्म हो रही है, उसके बाद 7 दिन क्यों चाहिए? ठीक है सर, आज 27 तारीख है, सीरियस बीमारी है, हम तो प्रार्थना करते हैं चैनल पे आपके कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, राजनीतिक है। पर क्योंकि उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक बार तो वो कहते हैं कि जेल से सरकार चलाऊंगा, एक बार कहते हैं जेल से वोट, उसके बाद वो जेल जाने से डर रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप कह रहे कि भाई 21 दिनों का वक्त है, 21 दिनों में आप हॉस्पिटल जा सकते थे, डॉक्टर से मिल सकते थे, इलाज करा सकते थे, चेकअप करवा सकते थे। लेकिन जब आपको लगा कि अब जो सरेंडर की घड़ी है वो नजदीक आ रही है, 2 तारीख नजदीक आ रही है, तो आपने कहा कि भाई मुझे 7 दिन का और मोहलत चाहिए, मुझे अभी हेल्थ इश्यूज है। विवेक शांडिली जी, सबसे पहले ये देखिए कि जमानत उनको मिली क्या? हेल्थ ग्राउंड पर मिली थी। हेल्थ ग्राउंड पर जमानत नहीं मिली थी, मिलती भी नहीं। जिस तरह के आरोप हैं, हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिलती भी नहीं। उनको जमानत मिली कि लोकतंत्र में इक्वल फील्ड्स जरूरी है। विपक्ष एक मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए इनको चुनाव प्रचार करने दिया जाना चाहिए। तो उनकी पहली प्राथमिकता यही थी जो उन्होंने किया। अब इस चुनाव प्रचार भीषण गर्मी में करने के दौरान भी तबीयत खराब हो सकती है, कई नेताओं के हो भी रहे हैं। तो अगर वैसी कोई तबीयत खराब होगी
तो वो भी आधार बनेगा मेडिकल ग्राउंड। लेकिन इस दौरान जो भी उन्होंने चेक कराए और बात रख रहे हैं कि हमारे में ये डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं और उस पूरे चेक कराने को लेकर के और समय की ज़रूरत होगी, तो वो एक लीगल के पास गए हैं। तो हमें किसी को तकलीफ क्यों होना चाहिए? कोई आदमी अगर अपना इलाज कराना चाह रहा है तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मैंने पहले ही टेक्निकली बात कही कि उनको जमानत मेडिकल आधार पर नहीं मिली। नहीं, जैसा प्रेम कुमार जी आप भी कहते हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बन रही है, नहीं तकलीफ किसी को नहीं है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पब्लिक रैली में कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे, अगर आप इंडिया ब्लॉक को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसमें सियासत है। 7 दिन की मोहलत मिलेगी, 4 को रिजल्ट आएगा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मुझे राहत मिल सकती है। देखिए, ये जो कहना है इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई राहत जो है वो किसी नेता के चाहने से, इच्छा करने से नहीं मिलती। और आप अगर केजरीवाल जी की बात को गंभीरता से लेते हैं तो अमित शाह की बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते, जो बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवंत सिंह मान की सरकार नहीं चलेगी। भाई वो भी तो एक स्टेटमेंट है, तो ज़रूरत के हिसाब से किसी का बयान को लेना। लेकिन ये अदालत में याचिका डालना कौन सी राजनीति है? याचिका ही तो डाल रहे हैं, लीगल तरीके से याचिका डाल रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को बयान देने या किसी और को बयान देने की क्या आवश्यकता है? अदालत क्या राजनीति देख करके फैसला करेगी? अदालत मेरिट डिमेरिट देख के फैसला करेगी, तो करने दीजिए। क्यों बाहर से हस्तक्षेप किया जा रहा है? ये तो अदालत पर हस्तक्षेप करना होगा ना, कि बाहर से हम बोले कि देखो ये बीमार नहीं है या क्यों मांगना चाहते हैं, इनका दूसरा इंटेंशन है। ये तो अदालत पर भी दबाव डालने का मामला बनता है। नहीं, अदालत पर दबाव डालने का मामला कैसे बनेगा प्रेम कुमार जी? आपको आपके हिसाब से दिख रहा है कि भाई वो उनका पिटीशन है हेल्थ ग्राउंड पे कि भाई मुझे 7 दिन की मोहलत और दी जाए, लेकिन जब वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे वोट देंगे तो और इंडिया अलायंस को वोट देंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा या फिर मैं वापस आ जाऊंगा, आप बीजेपी को वोट देंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसी सिंपैथी कार्ड की तो मैं बात कर रहा हूं जिस पर आप बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैंने सवाल बीजेपी से भी पूछा कि भाई ये मामला उनके और उनके कोर्ट के बीच का है, बेल देना बेल डिनाई करना ये सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। इसमें मैं टिप्पणी करना भी नहीं चाहता, ना मैं इसमें जाना चाहता हूं। मैं जो इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है, जो इंटेंशन है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार जी आपका जवाब, फिर मैं विशाल मिश्रा जी और के शर्मा जी के पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो राजनीतिक बात है, और राजनीतिक बात को हम अलग तरीके से लेंगे। और अभी जो सवाल उठ रहा है विशुद्ध रूप से कानूनी बात है, इसलिए मैंने इक्वेट किया कि अगर अरविंद केजरीवाल की बात को आप राजनीतिक नहीं मानते तो अमित शाह की बात को भी कैसे आप इंडोर्स कर या सपोर्ट करते हैं? अमित शाह तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो भगवंत मान की सरकार ही नहीं रहेगी। हम किसी के बयान दोनों पॉलिटिकल बयान है, मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, दोनों पॉलिटिकल बयान। लेकिन अभी जो इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है कि भाई लोकतंत्र में इक्वल फील्ड्स के तहत इनको जमानत दी गई है, इन्होंने चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दी है, इस दौरान मेडिकल ग्राउंड सामने आए हैं और वो फिर याचिका लगा रहे हैं, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि एंडोर्समेंट और सपोर्ट करने की बात, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, हम किसी के बयान को ना एंडोर्स करते हैं ना ही सपोर्ट करते हैं। जो खबर होती है उस खबर पर डिबेट करते हैं और जो खबर जैसी होती है उसको एज इट इज दर्शकों के सामने रखते हैं और दर्शक उस पर फैसला करते हैं उस खबर को किस तरह से लेना है। मैं विशाल मिश्रा जी आपसे जानना चाह रहा हूं, भाई किसी ने याचिका लगाई है तो क्या इस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या? विशाल मिश्रा जी, उसका के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं विवेक जी, देखिए याचिका पर तो किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है वो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जो कॉमन प्रश्न सबके दिमाग में आता है और ये स्वाभाविक है उठना कि यदि ऐसा कुछ रहा होता या है तो सबसे पहले तो सेहत को ध्यान में रखना जरूरी है। स्वास्थ्य है, वो कहा जाता है कि जो है स्वास्थ्य तब तो चीजें आगे चलेंगी, तो निसंदेह इस बीच में उनको अपने दवाई करानी चाहिए, चेकअप वगैरह पूरा कराना चाहिए जी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था मान्यवर को कि किस प्रकार के कह रहे थे कि नहीं वो संविधान की बात है, खतरे की बात है। अरे मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किसके समय में हुआ? इमरजेंसी सबसे ज्यादा किसके समय में लगी? उनके साथ तो आप दिल्ली में जो है गलबैया खेल रहे हैं, मिलकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बताइए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
आप दिल्ली में आपका गठबंधन है, पंजाब में क्यों नहीं है? दिल्ली में तो आप एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वहीं पंजाब में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। तो ये देखिए, ऐसा है कि कौन राजनीति कर रहा है। और प्रेम कुमार जी कह रहे थे मान्यवर कि जो है, अगर केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को आप ऐसे देख रहे हैं तो अमित शाह जी के स्टेटमेंट को देखिए। अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार आने के बाद जो भी भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई होगी, तो उसमें क्या गलत कहा जा रहा है? मैं माननीय प्रेम कुमार जी से पूछना चाहता हूं, क्या मान्यवर कार्रवाई ना हो? क्या आप भ्रष्टाचार को इंडोर्स करते हैं? तो ये कौन सी बात हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार की सरकार जाएगी? क्या गलत है? इंडोर्स, आप भ्रष्टाचार को इंडोर्स करते हैं? नहीं ना। मैं तो, जहां तक मुझे विश्वास है कि आप नहीं करते होंगे प्रेम कुमार जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये स्वाभाविक सी बात है, ये सहज सी बात है कि आप मुझे बताइए कि पूरे प्रचार के दौरान, जैसा कि विवेक जी कह रहे हैं, ये बात बार बार कही गई कि नहीं कही गई कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो है हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा? पहली बात तो ये दिवा स्वप्न है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 4 जून को बन रही। हाँ, बस ये है कि वो आंकड़े आना बाकी हैं, जब तक चुनाव आयोग घोषणा ना कर दे। जो जनता का मूड है वो जनता ने देख लिया है, और जनता ये बड़े अच्छे से समझती है कि किस प्रकार से। ठीक है, प्रेम कुमार जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं विशाल मिश्रा जी आपके पास वापस। जी आप बोलिए। विवेक जी, ये जनता है, जनता जनार्दन का रूप होती है, वो बड़े अच्छे से जानती है कि किस प्रकार अवसरवादिता को लेकर ये गठबंधन किया गया है। हाँ, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गठबंधन हुआ? क्यों नहीं हुआ? अवसरवादिता बताइए ना आप साफ साफ। दिल्ली में आप गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में आप एक दूसरे की पूछ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी लगा रहे हैं, तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं। चूंकि विशाल जी पूछ रहे थे सबसे ज्यादा इमरजेंसी किसके कार्यकाल में लगी थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते। अरे चुप हो जाइए विशाल जी, तब तो बोलेंगे। अरे विशाल जी थोड़ा चुप हो जाइए प्लीज। बोलिए। विशाल जी कह रहे थे कि अमित शाह जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना चाहते हैं और प्रेम कुमार को भी सहमत होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सहमत होता, लेकिन अभी भी तो उन्हीं की सरकार रही है। भगवंत मान की सरकार के 1 साल से ज्यादा समय हो गए, हमने तो नहीं देखा कोई कार्रवाई। तो आप कैसे भरोसा करें कि आगे वो कार्रवाई? वो तो धमकी हम मान रहे हैं इनको कि अब अगर हम आए तो सरकार चलने नहीं देंगे। ये धमकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। और ये संघीय ढांचे में केंद्रीय गृह मंत्री का इस तरह से धमकी देना और चुनाव की धमकी देना कि जीत के आएंगे तो हम सरकार नहीं चलने देंगे, ये आपत्तिजनक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला नहीं है। अगर होता तो अब तक का एक्शन करते ना, किया क्या 1 साल में? मैं अब उत्तर दे लूं विवेक जी। प्रेम जी, जब कार्रवाई होती है तब किस प्रकार का रोना धोना शुरू होता है? कार्रवाई हो रही, ईडी भेज रहे, राजनीति से प्रेरित है। कौन सा जवाब हुआ? गठबंधन बना है, कौन सा जवाब हुआ? मेरे डर से आप अपना डिस्कोर्स तय करते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर मेरे डर से क्या सरकार अपनी नीति तय करती है? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी का दावा करते थे, प्रेम कुमार चिल्लाने लगेंगे, इसलिए मोदी सरकार ये काम नहीं करेगी। गजब की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। अरे प्रेम जी, मीठा ऐसा मत करिए। अगर आप प्रेम कुमार तय करते हैं मोदी सरकार की पॉलिसी को। अरे मानवर, आप हम क्या बात कर रहे हैं? प्रेम कुमार रोने गाने लग जाएंगे तो मोदी सरकार एक्शन रोक देगी। ईडी भेज दिया, राजनीति से प्रेरित है, कौन? क्या बात कर रहे हैं आप? आप बताइए ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो ये क्या कहा जा रहा है? जब प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं देश की जनता खामोशी से रहे, जो सरकार में आए उसकी बात सुने और उसका कोई भैया दोनों का अपना अलग अलग पक्ष में। के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, आप दोनों मेहमानों के पास वापस लौटूंगा। निवान शर्मा जी के इसके पास जाऊं। के शर्मा जी क्या ग्राउंड बनता है? एक से मैं अब बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। के शर्मा जी, क्या ग्राउंड बन रहा है जिस ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल जी ने याचिका लगाई है हेल्थ इश्यू को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 4 लोग बैठे हैं, यदि चारों के 4 चश्मे से यदि आप देखोगे तो कभी कभी जब आप बीजेपी की बात सुनोगे तो उनकी बात सही लगेगी, जब इनकी बात आप सुनोगे आम आदमी पार्टी की तो उनकी बात सही। चश्मा देखिए सिर्फ अलग अलग है। और रही बात सत्ता के भूखे, तो यहाँ पे सत्ता के भूखे तो सभी पार्टियाँ हैं। ये चुनाव में केजरीवाल भी आए थे ना, तो ऐसा लगा था देश में कुछ लोकपाल लाने को है, लेकिन लोकपाल आया या नहीं लाया, लेकिन हाँ वो अब कुर्सी पे बैठ गए हैं।
तो सत्ता के भूखे तो यहाँ बीजेपी भी दूध के दूल्हे नहीं है, ना आम आदमी पार्टी है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे मैटर जो है वो गुना, भ्रष्टाचार और गुनाह की बात नहीं है। यहाँ पे 7 दिन का जो इंटरिम बेल जो फाइल किया गया है, क्या वो रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं है? देखिए विशाल जी, जब भी कोई फाइल करता है बेल एप्लीकेशन, तो हमारे देश में एक चीज़ तो बड़ा ही क्लियर है कि जितने भी क्लाइंट हैं, हर कोई चाहता है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो उसको फाइल करे और वो उसका बेल प्राप्त करे। उनको भी पता है कि यदि मेडिकल नहीं है तो हम वकील लोग कहते हैं या कुछ मेडिकल लेके आ जाओ तो तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ सच्चाई। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप देखो, जब किसी रेलवे में या कोई सरकारी जॉब करने वाला यदि कोई पोस्टिंग करता है, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो वो भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में बताता है कि मेरी माँ बीमार है, या मुझे गांव में काफ़ी दिन से मैं तमिलनाडु में रह रहा था, मैं पैतृक जगह पे जाके अपनी समाज को देखना चाहता हूँ। अब जो ग्राउंड, जो केजरीवाल जी का जो ग्राउंड है, वो देखिए इसलिए अच्छा भी है, हालांकि नौटंकी भी लगता है, लेकिन नौटंकी क्योंकि कानून में तो प्रावधान ही है कि विदाउट ग्राउंड आपको तो इंटरिम बेल मिलेगा ही नहीं, यह एक्सटेंशन होगा ही नहीं। इंटरिम बेल तो मिल गया क्योंकि वहाँ पे सत्ता की बात थी, कि डेमोक्रेसी की बात थी कि हमें गलत टाइमिंग में 17 मई को चुनाव का आयोग का हुआ और 21 मई को अरेस्ट कर लिया गया। मैं यहाँ पे सभी बैठे वाले जितने भी हैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब बॉर्डर पे जब सैनिक को देश की रक्षा की बात आती है और गलती से 1-2 गोली लग जाता है आगे बढ़ते हुए, तो वीर जवान गोली लगने के बावजूद भी पहले ये नहीं देखते कि गोली को जाके निकालूं और फिर ठीक करूं और फिर उसके बाद मैं जाके दोबारा जाके लड़ूं। वो वहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाकर वो मैदान में आखिरी दम तक वहाँ डटे रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि अभी जाके पीछे के टीम से मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लूँ। चाहे क्रिकेट में देखिए, जब आखिरी खिलाड़ी को पता है कि मुझे आंख में चोट लग गया है और उसके बावजूद भी उसको लगता है कि हमें क्रिकेट में मेरे ना खेलने से आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बेल प्ली नहीं लगानी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि जब उनकी तबीयत ठीक थी, जब वो बेल आए थे तो अपना इलाज करा सकते थे, और वो क्यों नहीं इलाज कराए, वो प्रचार में क्यों बिजी रहे। प्रेम कुमार जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, मुझे प्लीज मुझे 1 मिनट और टाइम दीजिए कम से कम। मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं कि जिस समय वो कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय उनके लिए प्रायोरिटी ऑफ द वर्क क्या होता है। एक माँ बाप के लिए पहले बच्चों की भूख होती है या पहले अपनी भूख होती है? तो वहां पे जिस तरह से देश का अदालत में ये बात उठ सकती है जब इस प्ली पे जिरा होगी, जब एक्सटेंशन पे जिरा होगी, तो क्या ये बात उठ सकती है जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं? हाँ, उठ सकती है कि जब मैं तबीयत मेरी सही थी, मैंने चुनाव प्रचार के लिए प्रचार किया, इस भीषण गर्मी में जब मैं प्रचार करने लगा तो वहां पे मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गई। पहले से ठीक थी, हालांकि मैंने इलाज पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे लिए पार्टी और देश सबसे सर्वोपरि था। के शर्मा जी, हमने प्रचार को पहले चुना। दीवान जी मैं आ रहा हूं। के शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, अगले पल हम में से किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो किसी की तबीयत खराब हो जाए प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है? हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हो तब उनकी तबीयत खराब नहीं रही हो और बीते 2 दिनों में उनकी तबीयत खराब हो गई हो, तब फिर इस पर क्या ग्राउंड बनेगा? ये भी सही है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी का जो तेजस्वी यादव जी है, पूरे चुनाव में जिस तरह से भाग दौड़ रहे हैं, उनके दोनों पांव काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके लिए प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या है? पहले अपने पार्टी के लिए, देश के लिए, अपने जनता के लिए उसको पहले अपना एमपी सीट ज्यादा से ज्यादा लाना, जिससे अपनी भागीदारी बनाए। अब ऐसा नहीं कि यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई उनको 1 हफ्ते का वक्त चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, अचानक से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, निवान की भी हो सकती है, अनिल जी की भी हो सकती है। मैं सबके लिए अच्छे हेल्थ की कामना करता हूं, लेकिन तबीयत तो किसी की भी खराब चश्मे से आप देखोगे तो ये नौटंकी है। बीजेपी के चश्मे से देखोगे तो नौटंकी है। आपके चश्मे से क्या लगता है आपको? इस चीज को समझता हूं कि नौटंकी है। क्या कोर्ट में ये ग्राउंड टिक पाएगा? आप मुझे बताइए ना, आपका पॉइंट क्या है? क्या कोर्ट में ये ग्राउंड टिकेगा जज के सामने जब जज साहब ये सवाल पूछेंगे? कोर्ट एविडेंस देखता है, ना कि नौटंकी उसके मन में क्या चल रहा है और देश की क्या
ठीक है। पार्टियां या प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उनको जी, कोई फर्क नहीं निवान जी पड़ता। कुछ कहना चाह रहे हो उस पर अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेडिकल ग्राउंड में डॉक्टर का लिखा हुआ, डॉक्टर का लिखा हुआ यदि उसमें सच्चाई होगी तो जज भी मजबूर होगा। और नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पर पहले बेल प्ली लगाई गई थी। उस बेल प्ली में कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसके अलावा उस बेल प्ली उस प्ली में जो याचिका डली थी स्वास्थ्य को लेकर, एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बना दी गई जो अरविंद केजरीवाल की सेहत पर नजर रखते और उनका ख्याल रखते। तो ये वाला जो मामला है, ये मैटर इसका भी जिक्र होगा जब कोर्ट में ये मैटर जाएगा। तो निवान आपको जवाब देना चाह रहे हो, अनिल गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौन सियासत कर रहा है? जी ठीक है, के शर्मा जी लौट रहा हूँ। के शर्मा जी लौट रहा हूँ। जी ठीक है, के शर्मा जी लौट रहा हूँ। मैं जनता के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जी लौट रहा हूँ, आपके पास लौट रहा हूँ। निवान शर्मा जी को बोलने दीजिए। जी अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पिछले 17 साल से शुगर के मरीज हैं। एक्सट्रीमली हाई शुगर रहती है, इंसुलिन पर है, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। और जब वो जेल में थे तो 20 दिन तक उनकी इंसुलिन रोकी गई। और कोई भी नॉर्मल सा डॉक्टर भी आपको बता देगा कि जब इतनी हाई शुगर वाले मरीज की इंसुलिन रोकी जाती है तो उसको किसी भी अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो किसी ऑर्गन को लेके हो, चाहे वो कोई किसी सेल को लेकर हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो अरविंद केजरीवाल जी का इमीडिएट वेट लॉस जो है 7 किलो, उसको लेकर और प्लस जो उनको फील हो रहा है उसको लेकर उनको थोड़ी सी दुविधा है कि वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप ये टेस्ट कराइए। तो जिसकी एक मेडिकल हिस्ट्री है 17 साल की, जो 54 यूनिट इंसुलिन लेता है, अगर उसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ फील हो रहा है, और डॉक्टर्स ने ऐसे टेस्ट बोले हैं जो सीरियस बीमारियों के इलाज में कराए जाते हैं, तो इसमें राजनीति कहां आती है? आपने अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले चुनाव प्रचार क्यों किया, तो वो चुनाव प्रचार करने तो बाहर आए थे, अंदर तो वो इंसुलिन के लिए लड़ ही रहे थे। चुनाव प्रचार करते हुए एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, कभी कभी जरूरतमंद रियल में जरूरतमंद जो बीमार होते हैं मेडिकल ग्राउंड पे बेल लगाते हैं, और कभी कभी झूठे लोग भी नकली मेडिकल ग्राउंड बना के बेल लगाते हैं। तो रियल जो जरूरतमंद है कभी कभी उसकी बेल खारिज हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा दहेज प्रथा केस में बहुत पहले बहुत सारे केस जेन्युइन आते थे और उसके बाद झूठे केस आने लगे तो फिर प्रिजम्पशंस बन गया उनकी। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 17 साल से किसी व्यक्ति की डायबिटीज की, हाई डायबिटीज की हिस्ट्री है, उसको इंसुलिन नहीं दी गई सर 20 दिन तक, तो उसके बाद उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैटर 17 साल का या मैटर उनके हेल्थ इशू का नहीं है। मैटर इस बात का लेकर कि जो जिस टाइमिंग पर उन्होंने प्ली लगाई है, वो जेल से बाहर आते ही मेडिकल ग्राउंड की प्ली लगा सकते थे कि इसको एक्सटेंशन दिया जाए। वो आते जब जेल से बाहर वो सीधे अस्पताल जा सकते थे, डॉक्टर से मिल सकते थे, हेल्थ चेकअप करा सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास गए। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने इस पूरे टेन्योर में, जब उनको इंटरिम बेल मिली कोर्ट के विजडम के आधार पर, तो कितनी बार उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया या फिर अपने मेडिकल ग्राउंड को उन्होंने सामने रखा? सर वो रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, क्योंकि वो एक सीरियस डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको 54 यूनिट इंसुलिन दी जाती है। अब जो इमीडिएट वेट लॉस है, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। हम कोई 7 दिन तक बाहर रहने के लिए इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको सीरियस जो इमीडिएट वेट लॉस हुआ है 7 किलो का, उसके लिए डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है। हम ये कह ही नहीं, हम उनके हेल्थ इशू को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। मैंने तो खुद कहा किसी को भी हेल्थ इशू हो सकता है, मैंने खुद कहा किसी को भी हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन जो एंटीसिपेट की जा रही है राजनीति में, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो 7 दिन का प्ली चाह रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आना है। 4 जून के बाद अगर सरकार बदलती है इस देश में तो काफी चीजें बदलेंगी, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर जो एलिगेशन लगता रहा हो, चाहे ईडी सीबीआई के ऊपर जो एलिगेशन लगता रहा हो, चाहे इस केस को लेकर एलिगेशन लगता रहा हो कि पूरा केस ही फर्जी है, तो ये तो चीजें बदलेंगी ना। तो उसको तो डिबेट में मैं लाऊंगा। निवान जी आपका जवाब, फिर मैं विशाल जी के पास जा रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी में भी सवाल उठाया जा सकता है कि आपकी टाइमिंग भी तो गलत है, सत्ता से हटाना है, तो वो उसके लिए कुछ भी करेंगे, उसके लिए वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करेंगे। वो देश से, वो अपनी हेल्थ से ऊपर अपने देश को रखते हैं, अगर आप उनको जानते हो। विशाल डॉक्टर्स की एडवाइस पे डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि ये टेस्ट कराने जरूरी है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होता है मैं ये टेस्ट करवाता हूँ। उनके लिए अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है उनको ये कराने के लिए। और वैसे, और दूसरी बात, ठीक है, विशाल मिश्रा जी को लेकर आइए और अनिल गुप्ता जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। विशाल मिश्रा जी, क्या लगता है मैटर हेल्थ का है? मैं के शर्मा जी आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। विशाल मिश्रा जी, क्या है मैटर हेल्थ का है, विशुद्ध सियासत का है, या 4 जून के रिजल्ट का है, जब हालात उनके सिचुएशन में आ जाए, अगर उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो? विशाल मिश्रा जी। देखिए विवेक जी,
क्या क्या विषय है, क्या स्वास्थ्य का मुद्दा है, ईश्वर करें स्वस्थ रहें। मैं भी यही बात कह रहा हूं। इन सब के बारे में तो कोई डॉक्टर और डॉक्टर का बोर्ड ही तय कर पाएगा। यहाँ पे डिबेट पे तो हम नहीं तय कर सकते, लेकिन जो उसके सराउंडिंग चीजें हैं उन पर बात तो जरूर होगी। बात तो ये जरूर होगी कि यदि ऐसी बात है जैसा कि आपने कहा, तो कहीं ना कहीं की जो है भाई, अगर ऐसा चल रहा था तो सीधी सी बात है न्यायपालिका में बात आएगी, तो न्यायपालिका अपना जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगा उसके अनुसार कार्य करेगा, पूछेगा, सवाल जवाब तो होंगे ही होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से जो बयानबाजी लगातार की जा रही है, जो इस तरीके से चीजें लगातार कही जा रही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो जेल में डाला नहीं जाना, भारतीय जनता पार्टी ने बेल दिया है, लेकिन इसलिए के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराना। अभी मैं सुन रहा था इंसुलिन की भी बात की जा रही थी, उस पे भी डिबेट हुई थी, उस पे भी बाकायदा बोर्ड बना था और जो है उनकी रिपोर्ट भी आए थे। तो ऐसा है कि भारत में वीरी का शासन है, ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती करके किसी के स्वास्थ्य के साथ खेल सकता है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक को थोड़ी बहुत सा दिख रहा है कि किस तरीके से आप अपनी अवसरवादिता को लेकर बार बार टिप्पणी लगातार किए जा रहे हैं। और एक बात तो विवेक जी मैं कह दूं इस चैनल पर आपके माध्यम से कि जो 4 जून की बात है, तो 4 जून को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का हक है, वो ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये जो बार बार की नहीं, यदि 4 जून को आप वोट हमें देंगे तो अगर 4 जून को हमारी सरकार बनेगी तो ये होगा, ऐसा तो एंटीसिपेशन नहीं है धरातल पर। अब दिवा स्वप्न कोई सोचे या कोई डे ड्रीमिंग करे, उसकी बात दूसरी है। प्रेम कुमार जी इसका जवाब में, फिर उसके अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, अनिल जी हमारा, उसके अनिल जी इसके बाद मैं आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, अब जो प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी सोचे वो धरातल है, और जो दूसरा कोई सोचे वो दिवा स्वप्न है। तो ये प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, जानते हैं आजकल काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब बाहर हुए हैं तो सत्ता घबराई है, उनको जेल में भेजा गया तब भी सत्ता घबराई थी, और वो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा फिर भी सत्ता घबरा रही है कि एक्सटेंशन मिल जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए यही लबो-लुआब है, इसीलिए राजनीतिक वितंडा है। वरना हमारे यहाँ एमएल के बाद सीएल नहीं मिलता है, सीएल के साथ में एमएल मिल जाता है। भाई अभी इसको कैजुअल लीव अगर मान लीजिए तो उसके साथ एमएल मिलेगा, और लेकिन एमएल अगर मिलता तो साथ में सीएल नहीं जोड़ता। ये भी एक टेक्निकल बात है जी। नहीं, एमएल सीएल और ईएल का जो आप खेल समझा रहे हैं, ये मैटर कहां से कनेक्ट हो रहा है, ये भी थोड़ा कनेक्ट करके बताइए। अनिल गुप्ता जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको हेल्थ ग्राउंड पर एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उनको हेल्थ ग्राउंड पर छोड़ा गया नहीं है, यानी एमएल पर नहीं मिला उनको, मेडिकल लीव छोड़ा गया है डेमोक्रेसी के ग्राउंड पर, यानी वो सीएल की तरह ट्रीट कीजिए। अब बीच में वो बीमार पड़ गए तो एमएल होगा कि नहीं होगा? भाई जनरल कंडीशन तो कहता है कि होगा जी। आपको पहले सीएल मिला और आप मेडिकल लीव चाहिए। अनिल गुप्ता जी मेडिकल लीव से और नहीं, और प्रेम कुमार जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जब वो बाहर थे तो सत्ता घबरा रही थी, जब अंदर गए तो घबराए, फिर बाहर आए तो घबराए, फिर अंदर जाने वाले तो घबरा रहे। क्या एक घबराहट बेचैनी वाकई है क्या? विवेक जी, मेरा निवेदन है, मुझे टाइम कम दिया, थोड़ा टाइम दे। बोलिए। पर मैं प्रेम कुमार जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी को केजरीवाल साहब की स्ट्रेटेजी, उनकी प्लानिंग पता है, इसलिए वो एमएल सीएल ये सारी बात कर रहे हैं। और ये सही मायने में केजरीवाल साहब की पूरी प्लानिंग है। देखिए 10 मई को वो जेल से बाहर आए थे, और अगर आप उनका देखिए कैंपेनिंग का सिस्टम देखिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो घर में ना रहे हों, घर पे भी रहे, दिन में भी रहे, रात में भी रहे, तो कभी भी वो अपने टेस्ट करा सकते थे। मुझे याद है जिस वक्त इनकी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालवाल जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस वक्त भी वो घर में थे, वो भी दोपहर का समय था। तो ये अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो वो कभी भी अपने टेस्ट करा सकता है। आजकल तो होम टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी हैं, और इलाज करा सकता है। और कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हो, इलाज कराना वो प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि सेहत के लिए कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं तो हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पर ये इस तरीके से नौटंकी करते हैं जिस तरीके करते। आप देखिए पहले 10 लोगों था जेल से वोट, आज भी
निवान जी के पीछे पोस्टर देखेंगे तो जेल वाला है। 10 मई को तो जेल से बाहर आ गए वो, अब तो उनको बाहर का पोस्टर लगाना चाहिए था। कभी वो कुछ इंसुलिन की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि तिहाड़ हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। या तो वो दिल्ली सरकार के जो हेल्थ मंत्रालय है, मुख्यमंत्री हैं, वो नाकाम है कि वो अपने हॉस्पिटल से उसको ढंग से नहीं चला पा रहे। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल उनके आता है, अब ये मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेके आए कि सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं लेके आए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब ये पहले जेल से कहते थे, अब ये जेल से बचने के नए नए नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा जो उन्होंने कहा है सीएल का और एमएल का, ये मुझे लगता है सिस्टम में। सर मैं मेरी बात अनिल जी निवान जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, अनिल जी और निवान जी को लेकर आइए। अनिल जी बोलिए, पूरा कीजिए। नहीं, मैं मुझे पूरा करनी चाहिए। आप बोलिए, उसका निवान जी के पास आ रहा है। ये स्ट्रेटेजी कहा है कि 10 तारीख को निकलने के बाद भी उनके पास समय भरपूर था। अगर उनको दिक्कत है, टेस्ट कराने चाहिए थे, इलाज कराना चाहिए था। और ये बेल मिलना या ना मिलना है न्यायालय का फैसला है। जो भी न्यायालय का फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। पर हमने कहा 27 तारीख है, अगर आपको लगता है दिक्कत है तो आप आज ही टेस्ट कराइए ना, क्या दिक्कत है? आप ये कैसे एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मैं 2 तारीख के बाद ही अपने टेस्ट कराऊंगा? दैट इसका मतलब कुछ सस्पिशियस है ना, ये प्लानिंग है। क्योंकि अपने भाषणों में भी कहते हैं ये करेंगे, पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 तारीख को माननीय मोदी जी पूर्ण बहुमत से तिबारा सरकार बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से ये इनकी सरकार, दिल्ली सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, नाकाम हो। या दिल्ली में पानी का हाहाकार है, उस पर नहीं बोल रहे, पोल्यूशन का है नहीं है, सड़कें खराब है, बहुत सारे मुद्दे हैं। और अभी तो एक से एक भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हैं। पर ये सारी चीजों से डाइवर्ट करने के लिए, और पंजाब में ये लगे हैं, बीच का गैप पीरियड भी है, तो ये अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो भैया निवान जी, बीजेपी कह रही है कि पंजाब इलेक्शंस में कि उनको आज ही टेस्ट कराना चाहिए अपना, क्यों नहीं कराते? निवान जी जवाब इसका भी दीजिएगा और ये भी दीजिएगा कि पंजाब में इलेक्शंस बाकी है तो आपको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथाइजर वोट चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें शुरू की गई हैं। देखिए, तीनों चीजों का जवाब दूंगा। पहली बात, इन्होंने क्या कहा कि ये जो पीछे पोस्टर लगाया हुआ है इसमें आज जेल की फोटो क्यों है? ये जेल की फोटो तो इतिहास में लिखी गई है सर, काले अक्षरों में लिखा गया है। बीजेपी का ये कारनामा इतिहास में जो है कि इतिहास में बीजेपी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी लेकिन निवान जी जब जेल से वो बाहर आ गए तो आपको भी बाहर कर देना चाहिए था। आप लोगों ने अभी भी रखा हुआ है। और क्या होता है जब आप किसी चीज को चाहते, आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना है ना, जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने में। आप लोगों ने केजरीवाल जी को अभी भी जेल की सलाखों के पीछे पोस्टर में रखा हुआ है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को 2 साल से रखा तो हुआ है जेल में। यही अरविंद जी के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ये चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अभी ये क्या बता रहे थे कि अगर आप जो है वो, इन्होंने बीजेपी वालों ने भी क्या कहा कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही? तो अब जब बेल मिल गई तो ये कहते हैं ये तो इंटरिम बेल है, ये तो किसी को भी मिल सकती है। ये प्लानिंग की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले प्लानिंग कर रहे हैं। जो पार्टी दिन रात बैठ के इनके प्रवक्ता और इनके नेता लिख कर कहानियां लिख कर मीडिया में सुनाने के लिए तैयारी करते हो ना, अगले दिन की प्लानिंग की बात वही कर सकते हैं। हमें तो यही नहीं पता था हमें बेल मिल जाएगी। ये तो भगवान का आशीर्वाद हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए और इनकी सारी गणित बिगाड़ दी हम लोगों ने। कैसे अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद जो है चुनाव चाहिए बदला, ये तो पूरा देश जानता है। ये आपने भी पंजाब की बात करी, मैं आपको पंजाब की सच्चाई बता देता हूँ। अभी इनकी क्या प्लानिंग है कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएं, और अमित शाह जी ने कह दिया कि अगर हमारी बीजेपी की सीटें पंजाब में आ गई तो हम पंजाब की सरकार ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। पहले इन्होंने पूरी साम दाम दंड भेद लगा के, ठीक है मानिल गुप्ता जी इसका जवाब लेता हूँ। अब ये पंजाब की सरकार गिराना चाहते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये 4 जून को कूद ही जा रहे हैं, 4 जून को कूद जा रहे हैं, ये कंफर्म है। सर हो गई। विवेक जी मुझे याद है अक्टूबर 2023 में जब केजरीवाल साहब को पहला सम्मन मिला था, आप याद कीजिए 3 नवंबर 2023 इन्होंने पूरी दिल्ली में ढिंढोरा पीटा था कि केजरीवाल साहब, याद है सब प्रवक्ता सब बैठे थे कि 3 तारीख को 3 नवंबर 2023 को केजरीवाल साहब जेल जा रहे हैं और जेल से सरकार चलाएंगे। तो ये तो कुछ खुद भविष्यवक्ता थे। पूरी रेफरेंडम एक चलाया था, रेफरेंडम कहने के नाम पे पूरी दिल्ली में चौपाल लगा के, पंचायत लगा के, तो ये तो खुद भविष्यवक्ता था। मुझे लगता है कि सरस्वती माँ कई बार जवान पे बैठती है पर लेट बैठी, वो मार्च में बैठी, पर ये तो खुद ही हर चीज को प्रोपेगेट करते हैं, खुद ही नाटक रचते हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जेल से जाएंगे और फिर वो करते हैं। तो मुझे लग रहा है इन्होंने खुद ही कहा था 3 नवंबर को जेल जाएंगे, इन्होंने खुद ही कहा था। ठीक है, के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस टाइमिंग के हवाले से आम आदमी पार्टी ने
जो अभी डेमोक्रेसी के लिए जो बेल लिया, इंटरिम जो बेल मिला, उसी टाइमिंग को यदि देखा जाए और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता जो पक्ष रखे हैं, यदि कोई भी जज होगा तो इस टाइमिंग को कि आखिर लास्ट में ही क्यों मेडिकल ग्राउंड मांगा गया है, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे जज। जहां तक मुझे लगता है मैं होता तो मैं भी इस चीज़ों को ध्यान में रखता, क्योंकि जिस टाइमिंग गलत है। और दूसरी बात, दुनिया का हर व्यक्ति जो एक्यूज होता है उसमें नौटंकी वाले भी होते हैं, बहाना वाले भी होते हैं और सच्चाई वाले भी होते हैं। हर क्लाइंट अपने बेल या इंटरिम बेल में यही ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी झूठे और बहाने वाले बेल की वजह से सच्चाई वाले जो रास्ते वाले बेल को भी जो जज जो है कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, कि उनको लगता है कि ये भी कोई झूठा मेडिकल बना के लाया हो। तो लेकिन देश में यदि केजरीवाल ने यदि चुनाव को पहला प्रायोरिटी रखा और उसको बाद में रखा, तो मुझे लगता है वो भी गलत नहीं है। क्योंकि आप भी विवेक जी, यदि आपके घर में कोई बीमार हो तो पहले आप अपनी बीमारी को बाद में इलाज कराओगे, पहले छोटे बच्चे के इलाज पहले कराओगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो चलो 5 दिन बाद भी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बेटा के इलाज कराना बहुत जरूरी है। यदि ये बात गलत है तो यहाँ बैठे सभी से अपने से पूछे, क्या अपने बच्चों के लिए पहले नहीं करेंगे या पहले खुद के इलाज कराएंगे? ये कॉमन फेनोमेना है कि यदि कोई चुनाव, उसके लिए पता है कि चुनाव 5 साल बाद आएगा, बेल तो हो सकता है दोबारा भी लगा ले, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा भी लगा ले, हो सकता है। इंटरिम बेल कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बार लगा सकते हैं, 2 ही बार लगा सकते हैं। तो केजरीवाल ने जो चुना वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था चुनाव, और वो चुनाव हर कोई करता है। और आरजेडी के जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये विशुद्ध सियासत है। प्रेम कुमार जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं निवान शर्मा और प्रोफेसर विशाल जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, देखिए, इस पर इतनी चर्चा हो रही है अदालत की बात पर, यही हमें ये लग रहा है क्योंकि जज साहब हमारे विद्वान होते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आखिरी समय में ये मेडिकल मांगना, मान लीजिए कि शुरुआती समय में मांगते टेस्ट कराना है तो टेस्ट तो बीच में हो जाता तो बात खत्म हो जाती, मेडिकल की बात आती ही नहीं। लेकिन चूंकि ये एक्सटेंड हो रहा, अभी भी देखिए आज कितनी तारीख है, अभी से आप 4-5 दिन बाकी है, ये टेस्ट की सीरीज चलाने में हफ्ते 10 दिन का समय है, इसीलिए इनको लग रहा है कि शायद वो एक्सटेंड हो सकता है। तो इस आधार पर वो तर्क रख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हमें इतनी मीमांसा करने की आवश्यकता क्यों है? ये तो प्रेम कुमार जी, नहीं, प्रेम कुमार जी, बेल पे बहस नहीं हो रही है, सियासत और टाइमिंग पे बहस हो रही है, दैट्स इट। इसका बेल से उन्होंने, वो उनका कानूनी हक है, इसीलिए सी बात है, वो उनका कानूनी हक है जो वो कोर्ट में दायर कर रहे हैं। ना बीजेपी उन्हें बेल देगी, ना कांग्रेस उन्हें बेल देगी, ना कोई पार्टी उन्हें बेल देगी, उन्हें न्याय अदालत से मिलेगा, हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का। प्रेम कुमार जी, डिबेट उसी टाइमिंग को लेकर है। टाइमिंग का क्या सवाल है? जब बेल खत्म हो रहा है तभी तो एक्सटेंड करने की बात हो रही है। केजरीवाल बेल खत्म होने की टाइमिंग ही 4 जून के करीब की है। नहीं, बेल 1 तारीख तक है, बेल 1 तारीख तक है, 2 तारीख को सरेंडर करना है, क्योंकि 1 तारीख लास्ट चुनाव है और कोर्ट ने 1 तारीख तक के लिए बेल दी थी, इंटरिम बेल। हाँ, 1 तारीख आखिरी चुनाव है, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम इसको महत्वपूर्ण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत कर आ सकती है, केजरीवाल सरकार बनाने में योगदान तो केजरीवाल खुद कह रहे हैं ना सर, प्रेम कुमार जी, केजरीवाल खुद कह रहे हैं आपने बीजेपी को वोट दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट क्यों नहीं होंगी प्रेम कुमार जी? दोनों चीजें कनेक्ट होंगी ना। सरकार का कमीशन, नतीजे और केजरीवाल का बयान, अगर ये तीनों डॉट को कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में कनेक्टेड दिखती हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक बयान है, इस राजनीतिक बयान को आम आदमी पार्टी की व्यक्ति हैं डिफेंड करने के लिए, और मैंने इसीलिए तुरंत इक्वेट करता हूं कि राजनीतिक बयान अमित शाह जी ने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है, मैं उस पर क्यों बोलूं? ठीक है, आप ये कह रहे हैं राजनीतिक बयान है। निवान शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान शर्मा जी, सर देखिए, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। एक बात का मतलब ये है कि बीजेपी जा रही है और बीजेपी जाएगी तो जितनी भी विपक्ष के ऊपर कार्रवाई है वो बंद हो जाएंगी। एक बात का मतलब ये है कि जो बिना वजह से विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, बीजेपी जाने के बाद वो नहीं होगा। एक बात का मतलब ये है। दूसरी बात का मतलब ये है कि पूरा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद डॉक्टर्स की सलाहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ टेस्ट कराने हैं, उसके लिए कुछ समय चाहिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि समय देना है तो कोर्ट देगा। हमने अर्जी लगाई है, उसमें क्या राजनीति? नहीं, कोई राजनीति नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर माननीय न्यायालय को लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सेहत खराब
है तो उनको मिल जाएगा, नहीं तो कोर्ट अपने हिसाब से उसको बताएगा, वो अलग डिफरेंट इशू है। सेकंड इशू ये है कि बीजेपी जा रही है, ये निवान जी कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये देखिए 4 जून को पता चलेगा जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन मुझे एक सवाल का निवान जी जवाब दीजिए आप, जो आदमी हेल्थ प्रोस्पेक्ट से इतना कमजोर हो, जिनकी डायबिटीज की 17 साल का एक रिकॉर्ड रहा हो, जो डायबिटीज से जूझ रहे हो, वो धुआंधार रैलियां करते हैं दिल्ली से लेकर पंजाब तक, सुबह से लेकर शाम तक रोड शोज करते हैं, पंजाब में जाकर वोट मांगते हैं, दिल्ली में रैलियां करते हैं, दिल्ली में रोड शोज करते हैं, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जाकर इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करते हैं। क्या यह मुमकिन है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए और वो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झुग्गियों में काम करे? ये मुमकिन है? ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है ना। तो ये भी अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है कि चाहे जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, धूप के अंदर देश को बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को समझे नहीं है अभी तक? आप समझ लीजिए, जनता समझती है। अनिल गुप्ता जी से क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। अनिल गुप्ता जल्दी से, अनिल गुप्ता जी 10 सेकंड। अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी है और आप लोगों को घबराहट है दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का टाइप हो गया। फाइनल रिमार्क जल्दी से 10 सेकंड अनिल गुप्ता जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी फेमस हैं नाटक करने में, फेमस हैं झूठ बोलने में। ये भी कह रहे थे वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे, IRS थे, डिप्टी कमिश्नर थे। और उस वक्त इन्होंने क्या किया ये भी सब जग जाहिर है, ये सब भी जग जाहिर है। एडवोकेट साहब, ये कोर्ट नहीं है जो बीच में हो गया। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त सीमित है, लेकिन फैसले की घड़ी आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल की बेल का क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन पार्टियों का क्या होगा ये आपकी अदालत में तय हो रहा है। और 4 जून को नतीजे आएंगे, जो हम सबसे तेज आपको दिखाएंगे दिन भर सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर।